हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। आज का दिन बहुत सारा परफेक्ट रहा और पर्टिकुलर जो वीडियो के अंदर दी गई कॉल्स और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी गई कॉल्स, एवरीथिंग टर्न आउट विद द परफेक्शन। अच्छा, बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे थे कि जी जो है वो वीकली वीडियो के उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गैप अप ओपनिंग होगी, गोल्ड गैप अप ओपनिंग, बट आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और वो गैप डाउन ओपनिंग ही हुई। अब एक होती है बात कि सिर्फ जो तुक्का मार देना ज़ाहिर बात है, या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कोई बड़ी कंडीशंस ही होंगी, इतने ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि वाई आई चोज दैट थिंग। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस और अपने टाइमिंग के साथ, चीज़ों के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही पता लग सकता है। ऑल्दो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैंने ये बता दिया कि जनाब व्हाट वाज द रीज़न, कि मैंने ये कैसे फाइंड आउट किया कि ओपनिंग कैप डाउन होगी और बेरिश मोमेंटम इनिशियली जो है वो मौजूद रहेगा। उसकी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। आई एम श्योर कि जो लोग जानना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो वो यकीनन समझ जाएंगे और इसको इन्जॉय भी करेंगे, इस किस्म की जो है नॉलेज को, जो कि मैं शेयर करूँगा आपके साथ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं ये शेयर करता ही रहता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स की आईबी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वहाँ से आप जो है वो आईबी ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, और अगर जो ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारा आईबी लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी, जहाँ पर लर्निंग की जाती है, सब कुछ है, मामला सेलिंग सिग्नल्स और बाइंग सिग्नल्स, कॉल्स वगैरह प्रॉपर दी जाती हैं। आज सिल्वर का सेलिंग सिग्नल, हर चीज़ जो है वहाँ पर दी गई, तो उसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अच्छा जी, बेसिकली लगा लेते हैं जी गोल्ड को। देखें, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी जो थर्सडे की जो वीडियो है, जो कि मैंने फ्राइडे फ्राइडे बनाई थी। मैंने कहा था कि जी जब जियो पोलिटिकल टेंशंस होती हैं, तो जो वीकेंड की न्यूज़ इम्पैक्ट से बचने के लिए जो लास्ट फ्यू आवर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है अपने जो फंड्स होते हैं उसको गोल्ड के अंदर रखते हैं और गोल्ड बाय करते हैं। लेट नाइट बाइंग प्रेशर आता है और अच्छा खासा आ जाता है अगर कोई भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और अनफोर्सिंग, जैसे कि गाज़ा की जो है वो है मामला, और उसमें कुछ भी जो है हो सकता है। तो दैट इज़ वाई द पीपल डू टेक दैट, और वही मूव फ्राइडे को आया। और मंडे को क्या होता है, ऑब्वियसली दे नीड टू चेंज दैट, और जो अपने फंड्स हैं उनको लिक्विडेट दोबारा करना पड़ता है, तो वो फिर गोल्ड के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। और वही रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड था वो चीज़ आई, और दैट वाज द रीज़न कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ जी अब गैप डाउन होगा, और उसके अलावा इनिशियली मार्केट नीचे को आएगी, क्योंकि वो जितना भी जो है वो फंड्स जो था जो कि उसमें लिया गया फ्राइडे नाइट को इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए, जो बाइंग की गई वो एक्चुअल बाइंग उस टाइम पे नहीं थी, और बाइंग मूव वाज नॉट देयर। जितना वॉल्यूम भी लगा वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो, टाइम के साथ सीखते हो। सीखने के लिए जो है वो हमारा फ्री कोर्स भी है। 12 नवंबर को कराची के अंदर कोर्स होने जा रहा है, और उसके बाद दोबारा से लाहौर के अंदर कोर्स होगा। दैट शुड बी प्रोबेबली ऑन द 27th of November। इन लाहौर होगा और ऑनलाइन होगा, तो आप उसके लिए भी सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। 12 नवंबर को कराची में फ़िज़िकल जो है कोर्स, उसका मौका है, आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं। ओके जी, ये चीज़ हो गई। अब कल क्या हो सकता है आज, उसके अलावा ये कि नास्डैक का जो लेवल बताया था सेलिंग का, एग्जैक्टली वहाँ सेलिंग आई। ऑयल जो था वो ऑयल एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर था, और वो फेज़ जो है वो ब्रेक हो गया। और मॉर्निंग के अंदर बताया था कि जी जो टू कैंडल्स बनेगी, उसके बाद थर्ड कैंडल कैन प्ले डिफरेंटली, लेकिन थर्ड कैंडल ने भी बेरिश मोमेंटम जारी रखा। तो दैट क्लियरली शोज़ कि जी ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है, जो कि 82.2 से लेके जो 85.7, ये जो एरिया है इसको तोड़ने में कामयाब हो गया। अब कल क्या हो सकता है ऑयल का, 83.5 अगर आपको मिलता है तो आप इसको सेलिंग कीजिए, अच्छी सेलिंग कीजिए, और नीचे
कि जो लेवल्स कल मैंने बताए थे वीडियो के अंदर वो वही दोबारा 81.8 और फिर 80 और फिर 78.5 ये वाले लेवल्स आने वाले दिनों के अंदर आ सकते हैं, कल आ सकते हैं मोस्ट प्रॉबली। लेकिन अब वही चीज़ है कि 83.5 का एक रेजिस्टेंस एरिया जिसको रीटेस्ट करेगा, और लो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर है, अगर तो दोबारा से 83.5 के ऊपर थोड़ा बहुत क्लोजिंग हुई तो दोबारा से उसी कंसोलिडेशन फेज के अंदर एक फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट दोबारा एंटर हो सकती है, लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि जिस किस्म का मोमेंटम बना है तो इट इज़ गोइंग टू बी बेरिश। दूसरा गोल्ड है, गोल्ड जब तक कल 2006 ब्रेक नहीं करता, 2006 ब्रेक करने से मुराद यह 2006 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज नहीं होती तो बेरिश मोमेंटम इज देयर। 1990 और फिर 1982 एंड देन 1971 ये एरियाज एक्सपोज हैं। उसके अलावा जो है वो 1953 का लेवल है जो एक तगड़ी सपोर्ट के तौर पे मौजूद है। और ऑयल गोल्ड के अंदर जो है वो बेसिकली थोड़ा बहुत बेरिश प्रेशर रहना चाहिए। बहुत सारे रिटेलर दबा दब टका के बाय की तरफ बैठना चाह रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू दैट। और मैंने कल वॉल्यूम का जिक्र किया था, वॉल्यूम ऑलवेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वॉल्यूम नहीं और ब्रेकआउट होया तो देयर आर हाई चांसेस कि वो फेक आउट निकले। और दूसरा ये कि वो वीकेंड मूव थी, वीकेंड मूव जो होती है वो अक्सर फेक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वीकेंड के ऊपर माइंडसेट ट्रेडर्स का डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ जो है वो जाएगी। बहरहाल मंथली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग को बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आई डोंट गिव इट दैट मच इंपॉर्टेंस, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है 10-12 कैंडल ही होती हैं, और पूरे साल के अंदर जिस हिसाब से न्यूज़ और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, यू कांट इमेजिन दैट हाउ फास्ट दे चेंज और इनका रिजल्ट क्या रहता है। USD JPY अच्छी सेलिंग रही और मामलात रहे सेलिंग की तरफ ही। GBP USD अपना जो रेजिस्टेंस है उसको टच कर सकता है, और 1.223 का जो एरिया है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, और वहाँ से आप GBP USD की सेलिंग ले सकते हैं। और सेलिंग जो है वो 1.205 तक जा सकती है, लेकिन ऑल्दो कल चांसेस ये हैं कि मॉर्निंग के अंदर साइडवेज रहेगा, स्कैल्पर्स विल बी इन अ विनिंग सिचुएशन टुमारो अर्ली मॉर्निंग। सिल्वर जो है वो 23.750 के कैसल से सेलिंग लगवाई थी। सेम अगर थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है तो आप इसको दोबारा सेलिंग कर सकते हैं। TP1 शुड बी 23.198 और 22.805 TP2। तो ये चीज़ होगी सिल्वर में, कभी कवर कर देता हूँ अगर अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद होता है। जैसे आज सिल्वर की जो है वो सेलिंग की कॉल भी दी थी, तो 100 पिप्स जो है वो विद इन नो टाइम वी गॉट टू दैट प्रॉफिट। और नैस्डैक है, नैस्डैक परफेक्टली जहाँ पर कहा था, जो रेंज कही थी एग्जैक्टली वहाँ से आया। 120-130 पिप्स। लेकिन साइडवेज मार्केट रहती है फ्राइडे वाले मंडे वाले दिन, खासकर जब कोई न्यूज़ ना हो या मेजर ब्रेकआउट्स वगैरह हो चुके होते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फिर संडे को वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना साइडवेज मार्केट रहती है। तो दैट इज़ ऑलवेज बीन द ट्रेंड। नैस्डैक के लिए वही चीज़ है कि जो है वो 14,450 तक की रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए। और नीचे से अगर आपको बाय करना है तो 14,043 का जो SL है उधर से आप बाय कर सकते हैं। SL भी तो होता है लेकिन करीब आ लेंगे उस तक, वहाँ पर आएगा तो बाय कीजिएगा। मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर फंसी रहेगी, थोड़ा बहुत इंतज़ार करेगी मार्केट के क्या चीज़ होना है। लेकिन वही बात होती है कि जो बड़े प्लेज होते हैं, जो कंसोलिडेशन फेज़ होते हैं, उसके अंदर अच्छी मार मारते हैं मार्केट को और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं सर आपको अक्सर जो है वो अपने जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि जो आपकी एक आधी ट्रेड भी जो विदाउट SL होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोन दैट इज़ हंग अराउंड योर फीट। और एक 100 ग्राम का भी एक पत्थर जो है ना, अगर आपकी टांग के साथ बांध दिया जाए तैरते हुए ना, तो अगर आप घंटा तैर सकते हैं तो आप यकीन करें उस पत्थर की वजह से, जस्ट 100 ग्राम के पत्थर की वजह से आप आधे घंटे तक ही तैर सकेंगे और उसके बाद आप डूब जाएंगे। तो यही हाल जो होता है ना वो आपके अकाउंट के साथ विदाउट SL लगी हुई जो ट्रेड होती है उसका होता है। और वो ट्रेड आपको डबोने का ज़रिया बनती ही बनती है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
मैंने बहुत लोग देखे, हम मैनेज कर लेंगे भी कर लेंगे, जब तक उस ट्रेड को काटा ना जाए, अपने से उस ट्रेड की जान ना छुड़वाई जाए, तब तक आपका अकाउंट कभी भी सेफ नहीं होता। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और समझाता हूँ कि इन चीज़ों को कभी भी ओवरलुक ना किया कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपको गलत साबित करना ही करना है। ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट, कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसा होना ही होगा, ये होगा ही होगा लाजमी। ओके जी, चलें, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अगर ताकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।